हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गमीटोजेनेसिस की, जिसका एक सब हेडिंग है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड पार्ट 2 में हम कवर करेंगे oogenesis। ठीक है, सो ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। सो देखो, हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स में वो क्या है, ये है। ठीक है, टेस्टिस। ये मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एंड फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। ठीक है, एंड ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गमीट्स। ठीक है, तो मेल वाला प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड फीमेल वाला ओवरी प्रोड्यूस करता है ओवम। ठीक है, सो ओवम एंड स्पर्म की बात हो रही है। इस मतलब ओवम और स्पर्म को हमें बनाना है। ये जो प्रोसेसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, दीज आर द प्रोसेसेस विच मेक्स स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम द जर्म सेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले तो एनसीईआरटी के साथ साथ चलते हैं। देखो, फर्स्ट आई विल रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, सो ओके, the primary sex organ, the testis in the males and the ovaries in the female, produce gametes and that is sperm and ovum respectively by the process of gametogenesis। हाँ, मैंने बता दिया। in testis the immature male germ cells, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। देखो, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। ओके, स्पर्मेटोगोनिया होता कहाँ है? देखो, ये जो एक टेस्टिस है, दिस इज अ टेस्टिस। इसमें जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, पता होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का मैंने एक ट्यूब्यूल उठाया, उसका क्रॉस सेक्शन किया तो मेरे को ऐसा दिखा। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, सो इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होता है which produce sperm by spermatogenesis। तो spermatogenesis is a process by which the sperms are made from what? From spermatogonia। spermatogonia से sperm बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? spermatogenesis, SPER। ठीक है, that begins in puberty। और ये जो spermatogenesis की प्रोसेस है, ये कहाँ पे बिगन होती है? प्यूबर्टी पे। ठीक है, ये प्यूबर्टी पे प्रोसेस बिगन होती है मेल्स में। एंड द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मैंने बता दिया कैसे, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो इसके ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके इनर वॉल पर यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम लगे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, सो they present inside the wall of the seminiferous tubules, multiply by mitotic division and increase in number। वो mitotic division करते हैं and अपना नंबर को increase करते हैं। ठीक है, फिर each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes। तो यहाँ पे देखो, इनमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये डिप्लॉयड होते हैं। ये इनके पास है ना, नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं जितने सारे सोमैटिक सेल पूरी बॉडी सेल्स में होते हैं। ठीक है, each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes। Some of the spermatogonium called primary spermatocyte periodically undergoes meiosis। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, वो मियोसिस करता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन है? जो मियोसिस कर रहा है। ठीक है, जो कि मियोसिस करना चालू करता है, जो मियोसिस करने जा रहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिख रहा है हमको एंड ये मियोसिस 1 करता है। ठीक है, और मियोसिस 1 करके ये 2 सेल्स बनाता है जो कि हैप्लॉइड है। क्या है ये? हैप्लॉइड। मैंने प्लॉइडी पर एक वीडियो भी बना रखा है। इफ़ यू वांट यू कैन सी, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट। ओके, यहाँ पे कहाँ पे थे? सम स्पर्मेटोगोनिया और primary spermatocyte periodically undergo meiosis। The primary spermatocyte complete the first meiotic division। तो जो इसका जो फर्स्ट meiotic division होता है, ये कौन सा डिवीजन होता है? ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें जो प्लॉइडी है वो हाफ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्लॉइडी 2n है एंड यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो जाती है? n हो जाती है। सो इस वजह से इसे क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन।
लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो फिर से, स्पर्मेटोगोनियम था पहले, फिर उसने क्या किया, फिर उसने यहाँ पे माइटोसिस वगैरह करके अपना नंबर बढ़ाया, ठीक है। तो माइटोसिस किया, म्योसिस नहीं, माइटोसिस करके अपना बस नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, बहुत सारे बनने के लिए उसने ये किया, क्या किया, माइटोसिस किया। माइटोसिस यहाँ पे मेंशन नहीं किया। फिर जैसे वो 2 बन गया ना यहाँ पे, फिर अभी उनमें से किसी एक पे बात करते हैं, तो वो क्या कह रहा है, उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जो म्योसिस 1 के लिए अंडरगो करता है उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट म्योसिस 1 करता है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ठीक है। तो क्या करता है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब दिस इज फर्स्ट, दिस इज देन सेकेंड, प्राइमरी यहाँ पे क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच इज थर्ड, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, थर्ड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो, इसके पास सिर्फ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। देन ये क्या करेगा, ये सेकेंड म्योटिक डिवीजन करेगा टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ये देखो, ये क्या कर रहा है यहाँ पे ये 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स बना रहा है। क्या बना रहा है, स्पर्मेटिड्स बना रहा है, दिस इज़ द फोर्थ। तो यहाँ पे 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स बना रहा है म्योसिस 2 करके, ठीक है। ये इक्विटेशनल डिवीजन होता है तो प्लॉइडी सेम रहती है, तो 23 की 23 रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 स्पर्मेटिड्स मिल गए। सो फिर से स्पर्मेटोगोनियम से हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि म्योसिस 1 करेगा, एंड म्योसिस 1 करने के बाद वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना विच इज़ हैप्लॉइड, एंड ये म्योसिस 2 करेगा टू फॉर्म स्पर्मेटिड विच इज़ नथिंग बट वही अपना डिवीजन नंबर बढ़ा रहा है एक तरीके से म्योसिस 2 करने के बाद, ठीक है। अब हमारे पास स्पर्मेटिड है, व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोसोम होते हैं, एनसीईआरटी में पूछा तो 23 होता है, ठीक है। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स। तो स्पर्मेटिड्स का फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस में होता है, स्पर्मेटोजोआ में होता है, ठीक है, जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। सीरीज ऑफ चेंज रिजल्टिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ नेक मिडल पैक, मतलब शेडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये पूरा प्रोसेस रहता है। यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा ये प्रोसेस है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो ये ज़रूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है। सो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, ठीक है, क्लियर है। कंटिन्यू करता है। अब देखो देखो, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड्स आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स टू गेट नरिशमेंट। सर्टोली सेल में हेड सर एम्बेडेड हो जाता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया कि एम्बेडेड हो जाता है, बट रीज़न नहीं दिया, तो रीज़न इज़ फॉर गेटिंग नरिशमेंट। दे आर रिलीज टू ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड कॉल्ड स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। किस प्रोसेस को, व्हेन दे आर रिलीज टू द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है, सही है। देखो, ये स्पर्मेटिड्स हैं, सी दे आर अटैच टू दिस सर्टोली सेल, दिस इज़ द सर्टोली सेल। ये जो पूरा ग्रीन है बड़ा सा, ये पूरा क्या है, सर्टोली सेल, इससे एम्बेडेड है। एंड सर्टोली सेल को हम नर्स सेल कहते हैं ऑफ द टेस्टिकल्स, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो सर्टोली सेल ओवरऑल मतलब अपने इस प्रोसेस में हेल्प करता है स्पर्म्स के बनाने को, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, ये भी सेम डायग्राम है। यहाँ पे भी मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि स्पर्मेटोजोआस जो है ये सारे के सारे ये एम्बेडेड हैं किसमें, सर्टोली सेल्स में, ठीक है। ये बड़ा सा ये सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है, ये सर्टोली सेल है पूरा ये जो पर्पल है ये पूरा सर्टोली सेल है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है एक्स्ट्रा, ये मतलब सर्टोली सेल के बारे में अलग से नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि सर्टोली सेल के अंदर वो एम्बेडेड रहता है, ठीक है, और फिर बाद में रिलीज़ हो जाता है। और उस रिलीज़ होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। सो स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस बाय विच द मैच्योर स्पर्मेटिड्स आर रिलीज फ्रॉम द सपोर्टिंग सर्टोली सेल इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। खत्म, ओके, कंटिन्यू करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, ठीक है। होता क्या है कि
ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच का सिक्रीशन बॉडी में इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे जीएनआरएच जो है इसका सिक्रीशन क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है, इसका इंक्रीज होता है सिक्रीशन, ठीक है। जीएनआरएच क्या है, जीएनआरएच क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी कि ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। कौन सा, जीएनआरएच। ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर ये बना लेता है, नहीं क्या बना लेगा, इट एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब ये एक्ट करता है तो वहाँ पे स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स। इससे क्या करेगा, फिर स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स, 2 गोनाडोट्रोपिन के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है, डेट इज LH एंड FSH, ठीक है। किसको सिक्रीट करेगा, LH और FSH। LH क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एक्ट, ये जो LH है ये लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, किस पे एक्ट करता है, लीडिंग सेल पे, एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, फिर ये लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजेंस, ठीक है। एंड्रोजेंस फिर इन रिटर्न क्या करते हैं, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजेंस क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी पे, ठीक है। और जो FSH है वो क्या करेगा, वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। फिर वो क्या करता है, FSH सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है लीडिंग सेल ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग आर फाउंड एडजेसेंट टू सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिकल्स, ठीक है। ये अपना एक बहुत सारी ये जो है ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इस बहुत सारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बाहर है, वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे है, ठीक है। तो इस वजह से इसका इंटरस्टिशियल साइट पे है, तो क्या कहते हैं इसे, इसलिए इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, ठीक है। किसे, लीडिंग सेल्स को। यहाँ पे लीडिंग सेल के बारे में भी NCERT में नहीं गिवन है, बट ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। अगर LH का सिक्रीशन होगा, LH अगर होगा तो ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हमारे मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर बात करते हैं इसकी, ये थोड़ा कट गया इधर, ये हेड लिखा है, यहाँ पर लीडिंग सेल्स है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, प्रेजेंस है, ठीक है। सो दिस इज द स्पर्म, ठीक है, दिस इज़ द स्पर्म। एंड स्पर्म में क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि पूरे स्पर्म को कवर करता है, ठीक है। इसमें देखो मेनली ये हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल में डिवाइडेड है। किस में ये हेड हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बना है, यहाँ से यहाँ तक। नेक, दिस इज़ द नेक, ठीक है। दिस इज़ द मिडिल पीस, दिस होल इज़ मिडिल पीस, एंड देन इट इज़ टेल, ठीक है। इतने पार्ट्स में ये डिवाइडेड रहता है। द स्पर्म कंटेन्स एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, जो कि किसमें जो कि क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। फिर द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। सो ये एंटीरियर पोर्शन जो इसका है आगे का, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम से कवर्ड रहता है। एंड एक्रोसोम में क्या होता है, एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। इसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं ओवम के। द मिडिल पीस पोजेस द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। देखो मिडिल पीस यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा मिडिल पीस, इसमें देखो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि एनर्जी सोर्स हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है। इसकी जो टेल का मूवमेंट होता है जिससे ये भाग कर जाता है एग तक फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो वो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है, which produce energy for the movement of the tail that facilitates sperm motility is essential for fertilization. The human male ejaculates to 200 से, देखो हम लोग क्या करते हैं, 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में सिक्रीट करता है,
ठीक है, ड्यूरिंग द कोइटस, ठीक है, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। अच्छा देखो, द ह्यूमन मेल एजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperm during the सेक्स ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60%। मतलब देखो 200 से 300 मिलियन जो हम रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग सेक्स, उसमें नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या करना है, नॉर्मल फर्टिलिटी, फॉर लिखा है वहाँ पे, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी कुछ रिक्वायरमेंट्स है क्या, 60% स्पर्म, 60% जो तुम्हारा स्पर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनका नॉर्मल शेप एंड साइज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज़, करेक्ट। तो तुम्हारे जो 60% स्पर्म है उनका नॉर्मल शेप एंड साइज़ होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% ऐसे होने चाहिए जिनका तुम्हें दे मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, जो कि बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा हो, ठीक है, विग्रस मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट। तो विग्रस मोटिलिटी होने, जल्दी जल्दी एकदम वाइब्रेट कर रहे हैं, एकदम मूव कर रहे हैं जल्दी जल्दी से, है ना, एकदम फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार। सो ये तुम्हारे 40% होने चाहिए, तब तुम नॉर्मल फर्टाइल हो। अगर इनमें से कुछ भी कमी है तो तुम एक फर्टाइल नहीं, तुम इनफर्टाइल हो, ठीक है। और फिर सीमन क्या होता है, सीमन होता है द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म। क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को क्या कहते हैं साथ में, सीमन कहते हैं, ठीक है। सो स्पर्म इज रिलीज इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के मोटिलिटी और मैच्योरेशन के लिए कुछ ग्लैंड्स हैं जो पर्टिकुलर चीज़ें रिलीज़ करते हैं, सेमिनल वेसिकल्स है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सब। सो वो पूरे को साथ में हम सीमन कहते हैं, और सीमन में स्पर्म होता है और सेमिनल प्लाज्मा होता है, ठीक है। ओके, द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन। एंड्रोजेंस क्या करता है, फंक्शन मेंटेन्ड बाय एंड्रोजेंस, तो फंक्शन हमारा जो पूरा ये एसेसरी डक्ट्स हैं, पूरा इनका सेक्रीशन, ठीक है, ये सारा सब कुछ अपना एंड्रोजन हार्मोन जो है वो मेंटेन रखता है। सो दिस वाज ऑल, एंड पार्ट 2 में हम करेंगे अपना oogenesis एंड बनाएंगे ओवम। सो पार्ट 2 में मिलता है।